नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में। यहाँ पर भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, भारत को विभाजित करने की साजिश करी जा रही है। एक बार भारत विभाजित हुआ किस समुदाय की वजह से? मुस्लिम समुदाय की वजह से, क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है कि जो भारत है वो ईसाईयत के नाम पर विभाजित हो सकता है, और इसके लिए पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शेख हसीना ने इसकी तरफ इंडिकेट भी किया था, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं है। आखिर ये मुद्दा क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, और वाकई ये आपको जो आंकड़े हैं वो चौंका देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ईसाईयत में धर्मांतरण चल रहा है और रेशियो कितना बढ़ करके पूर्वोत्तर में ज्यादा हो चुका है। जागरण संपादकीय है ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पूर्वोत्तर में चल रहे षड्यंत्र की अनदेखी, रोकना होगा ममांतरण का काला खेल। अब ये क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तिमोर जैसा एक नया ईसाई देश बनाने की बात की जा रही है, इसकी साजिश चल रही है। उन्होंने जिस ईसाई देश की बात कही है, उस ईसाई देश में आप देखोगे कि भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है। यदि बात की जाए इन 5 में से 3 राज्यों की, तो ऑलरेडी ये ईसाई बहुल हो चुके हैं, जहां पर 80% से ज्यादा की आबादी में आपके ईसाई रह रहे हैं। बात मैं आपको बताने वाला हूं, फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज में ये मिशन चलाए जाएंगे। आने वाले समय में अंधेरा होगा, लोग सिक्योर फील नहीं करेंगे, और इंटरनेट इसे और वर्स कर देगा और खराब कर देगा। जितना अंधेरा ज्यादा होगा, उतना ही परमेश्वर का काम भी ज्यादा होगा, उतना परमेश्वर की नीड, जरूरत लोगों को महसूस होगी कि हाँ, परमेश्वर के बिना, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम नहीं चल सकते हैं। चीजें एक्सट्रीम होंगी, लोग खुल के अपनी कट्टरता को जाहिर करेंगे, फाइनेंशियल हालत पतली होगी फ्यूचर में लोगों की, अमीरी जिनके पास है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे। खाना कुछ ही कंपनियों के कंट्रोल में होगा। ये मैं बात आपको बताता आ रहा हूं, और हम चाहे उसका विरोध करें, कुछ भी करें, लेकिन ये होगा, और वहीं से कंट्रोल होगा हर एक चीज का। तो आपको आपकी जनरेशन को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। जब हमें आने वाले समयों का मालूम होता है, हम उसी रीति से अपनी तैयारी को करते हैं, और हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। क्योंकि चर्च में जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ आपको वचन की शिक्षा ही नहीं, बल्कि प्रोफेटिकली भी आपको बताता है। एक कलीसिया को शुरू में ही बताया जाता है कि आने वाले दिन, महीने और साल कैसे हैं, और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अब वो टाइम नहीं है आप अपने बच्चों को घर में रख के चर्च में आएं कि आपके बच्चे छोटे हैं। अब वो समय नहीं है आप अपने बुजुर्ग को घर में रख के आएं। अब वो टाइम आ जाएगा कि आपको फुल फैमिली चर्च में आना होगा, ताकि आप फुल फैमिली ग्रेस में रहें, फुल फैमिली परमेश्वर में नजदीक रहें। आज आप 7-8 साल के बच्चे को बच्चा मत समझें। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है। जो मैच्योरिटी 15, 16, 17, 18 में लोगों को नहीं आती थी, वो आज 8-10 साल का बच्चा सब समझने लगा है। वो इंटरनेट ने पॉसिबल किया है उन लोगों के लिए। आज आप बच्चों को बच्चा मत समझें, फ्यूचर देखें जो अंधेरा है, फ्यूचर देखें जो शैतान किस तरह से तैयारी कर रहा है। और जीवित चर्च आपको बता रही है शुरू से, हमें तैयारी रखनी है, हमें इस रीति के साथ परमेश्वर का काम करना है।
और इस रीति के साथ हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर रहना है कि इन चीज़ों का असर हमारी लाइफ पे ना हो। उधर से शैतान अपने कामों को करेगा और इधर से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेंगे। समय आ रहा है, सेवकाइयां इतनी ऊंची होंगी, जिस तरह किंगडम होते हैं, परमेश्वर उस तरह से उनको ऊंचा करेगा। क्योंकि अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी दुगना, तिगना, 10 गुना, 100 गुना काम अपने लोगों की लाइफ में करेगा। और अधिक मिरेकल्स होंगे, और अधिक जीवित चर्चिस पैदा होंगी, मेगा चर्चिस पैदा होंगी हर जगह, इंडिया में, पंजाब में, दुनिया में। आप ब्राजील की साइड देखोगे, बहुत बड़ी परमेश्वर बेदारी को लेके आएगा, बहुत बड़ी बेदारी। अर्जेंटीना, ब्राजील आप देखोगे, बहुत बड़ी बेदारी हम देखेंगे, सुनेंगे। आने वाले समय में आप वीडियोस देखा करेंगे कि पास्टर्स उठे हैं हीलिंग और डिलीवरेंसेस के साथ। और कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों लोग बोलते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी का विरोध नहीं करते, हम तो ये पास्टर्स का, क्यों उन्हीं पास्टर्स का वो विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि वही तो हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को का प्रकटीकरण कर रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर को दिखा रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर के कामों को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, कथा और कहानियां सुनाने वाला परमेश्वर नहीं, वो सच का, जीवता और आज का, नाव का परमेश्वर है। तो वही तो, इसीलिए तो आप देखेंगे कि उन लोगों का विरोध होता है जो लोग परमेश्वर के कामों का प्रकटीकरण करते हैं। आज ये हमें समझने की ज़रूरत है। आपने देखा, अगर आप मेरी मिनिस्ट्री को 13-14 साल पहले अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस में करता था पावर की, कि 500 लोग गिर रहे हैं, 100 लोग गिर रहे हैं। अभी मैं वो क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि लोग उससे आपको जज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अब पहले से भी ज़्यादा है, पावर पहले से भी, अनॉइंटिंग तो पहले से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं आत्मा के कामों को रोकता भी नहीं होगा। किसी पे आत्मा उतरता है, वो गिरता है, उसे रोका भी नहीं जाता, लेकिन मैं समझ बूझ के इन चीज़ों को कंट्रोल में रखता हूं। क्योंकि उन चीज़ों का वो विरोध आप इंटरनेट पे देखते होता है, लेकिन वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, एक जेन्युइन हीलिंग का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। उन चीज़ों का वो विरोध कभी नहीं कर सकते, कभी भी उनका मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि उन चीज़ों में तो सच्चाई जाहिर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें बहुत बुद्धि से चलना होता है। बहुत से विश्वासी बहुत सी समस्याओं का कारण बन जाते हैं जब वो बुद्धि से नहीं चलते। अगर आज आप क्रिश्चियन हैं और आप कल बोलते हैं कि मुझे क्रिश्चियन नहीं रहना, तब आप, जो बाइबल आपके हाथ में है, आप इसे कूड़े में नहीं फेंक आएंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर कोई इसे देखेगा आपको फेंकते हुए, वो आपका विरोध करेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप किसी क्रिश्चियन को दे दें या आप चर्च में दे दें। उसी तरह से जिस भी धर्म को आपको नहीं मानना है, आपको उसको फेंकना नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को विरोध करने का एक कारण मिले। आप जो लोग उन्हें मानते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, आप वहाँ के धार्मिक स्थानों में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है, विश्वासियों को नहीं पता, इसीलिए वो विरोध का कारण बन जाते हैं। पास्टर्स को नहीं पता काम कैसे करना है। एक एक जन के ऊपर प्रार्थना करने से, उन्हें हिलाने से बेटर ये है कि आप सामर्थी प्रीच करें और सामर्थी हीलिंग्स करें। वो बुरी चीज़ नहीं है, आत्मा का प्रकटीकरण करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि सिचुएशन क्या है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को कहा कि सांपों की तरह हमें बुद्धिमान रहना है। जब हम सांपों की तरह बुद्धिमान रहेंगे और कबूतरों के समान, उसने कहा, भोले रहना है। तो ये चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि एक प्रेरित होने के नाते, एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होने के नाते मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हमें किस रीति के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। इसलिए उन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं होगा आपका विरोध करने का। आपकी फेक हीलिंग से कारण कई बार विरोध होता है, या आपको समझ नहीं है किस तरह से काम करना है, विरोध होता है। अच्छी चीज़ों का विरोध हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ़र्क नहीं, उससे सुसमाचार बढ़ता ही है। लेकिन हमें ये देखना है कि कहाँ हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कहाँ से हम परमेश्वर का काम इफेक्टिव कर सकते हैं और शैतान के काम को ख़त्म कर सकते हैं। हालेलुया।
मेरा ये बिलीव है कि आप इन बातों को आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी वीडियो लेके आ चुका हूं बागेश्वर बाबा की वीडियो। दोस्तों, बागेश्वर बाबा को आपने देखा होगा कि वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। चर्चा में क्यों रहते हैं? कि वो अपने धर्म को लेकर के किसी और धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। हमेशा आपने उसकी वीडियो को देखा होगा कि वो जैसे कि ईसाई धर्म को ज़्यादा टारगेट करता है, मुसलमान धर्म को, इस्लाम धर्म को ज़्यादा टारगेट करता है, और हिंदी धर्म को वो हमेशा ऊंचाई स्थान में ले जाने की कोशिश करता है, और किसी भी धर्म को गिराने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने वीडियो के पहले इस बाबा की क्लिप्स तो देखा होगा कि ये बाबा को आज कैसे एक पत्रकार हैं जो भारत के एक मशहूर पत्रकार हैं, जो जनता की अदालत से वो उसमें से वो उसके हित के द्वारा उनसे पूछ रहे हैं कटघरे में बैठे हुए। तो बाबा कितना फैशनी है। बाबा कहीं मंगवा करके चाय पी रहा, कहीं पानी पी रहा है, और बाबा कह रहा है कि देश हिंदुस्तान जो था, यानी कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, बस हिंदू राष्ट्र को घोषणा करना चाहिए। यानी कि बाबा का राय ये है कि देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा जो है, जैसे कि पंडित समाज या कोई भी समाज का लोग हो, जो कट्टर पंथ के लोग होते हैं, वो दोस्तों देश को बढ़ाने की नहीं सोचते हैं, वो देश को गिराने की सोचते हैं, देश को बर्बाद करने की सोचते हैं। लेकिन जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।